हुजूर सैयदना अब्दुर्रहमान मुहिब्बा रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस खानवादे का एक चिराग हमारे और आपके बीच अनवारुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना अनवार रज़ा साहब क़िबला रहमानी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया वल आलिया की सूरत में जलवाबार। तीसरी तरफ बाबा धर्मपाल जब वो आएंगे तो कहेंगे ओम स्वाहा, सब लोग बन जा बौराहा। बाबा फाजिल संस्कृत हज़रत अल्लामा मौलाना हारून रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया जो 4 वेद सुनाएंगे और आप उसे सुनेंगे। मैं भी मोहब्बत से इनके वेद को सुनता हूँ। इनके पढ़ने का अंदाज़ बड़ा निराला और प्यारा। फिर उसके बाद जिसके लिए आप लोग बहुत बेचैन और बेकरार हैं, आपके दिलों की धड़कन, झारखंड से आए हुए झारखंडी बाबा जो आपके पेट में दर्द करा दें या सीने में ज़ख्म करा दें, हंसाते हंसाते आपको परेशान कर देंगे। वो हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक़ हसन साहब बाबा झारखंडी बाबा, उनसे आप तकरीर सुनिएगा। अब जब उनके नाम से आपको इतनी हंसी आ रही है तो जब वो आएंगे तो कितनी हंसी आएगी। बहरहाल अभी आपने हमारी जमात के एक बेहतरीन फ़नकार शायर हज़रत ज़ीशान साहब गाज़ीपुरी से बहुत उम्दा प्यारे अनोखे अंदाज में नाते मुस्तफ़ा सुनने की सआदत हासिल की है। हमारी जमात का वो कोहना मश्क पुराना शायर जो पहले तन्हा पढ़ता था अब जोड़ीदार है, जिसको हम शायर इस्लाम हज़रत उल्फत नूरी के नाम से जानते हैं, उनके साथ उनके साहबजादे अल्लाह ताला उनकी भी उम्र में बरकत दे, हज़रत मौलाना इमाम राही साहब, ये 2 जुड़वां शायर बाप और बेटे की सूरत में आपके सामने आएंगे। फिर दिल्ली की सरजमीन से शोहरत पाने वाला वो फ़नकार शायर जिसके अंदाज़ और लबो लहजे से इश्क़ रिसालत की बू आती है, उस शायर को शायर इस्लाम हज़रत महबूब ज़फ़र के नाम से जाना जाता है। उन्हें भी सुनने की सआदत हासिल करेंगे। अलग अलग तारुफ़ कराऊँ तो काफ़ी वक्त सर्फ हो जाएगा। शहबाज तकल्लुम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहबाज रज़ा साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया का मारकतुल आरा ख़िताब सुनने की आपने सआदत हासिल की है। हमारी जमात के बेहतरीन फ़नकार नक़ीब हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद शर्फ़ी साहब का आगाज़ में और फिर उसके बाद बेमिसाल ख़तीब जिसके जिस्म का एक एक रोंगटा आपको बेदार करने में लगा रहता है, यानी हज़रत ज़ियाउल्लाह क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया। अल्लाह ताला इन हज़रात की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फ़रमाए। देखिए, अगर आप लोग खामोश रहेंगे तो मैं बहुत देर बोलूँगा और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर की सदाओं में सुनेंगे तो बहुत जल्द मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा। मैं आज सिर्फ आपके हालात पर एक तायराना करना चाहता हूँ। इस वक्त मज़ाहिब की न जाने कितनी लाखों करोड़ों तंजीमें हैं। सारी तंजीमों का एक ही नज़रिया है कि पूरी दुनिया से इस्लाम मिटा दें, मुसलमानों को मिटा दें। मगर ये हकीकत है कि इस्लाम न मिटा है न मिटेगा। जो इस्लाम को मिटाने आता है वो खुद ही मिट जाया करता है। अरे ज़रा ज़ोर से बोलो ना यार, अगर मुँह में ज़बान है तो ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह।
इस्लाम की फितरत यह है कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे ये और सिवा होगा। लोग इस्लाम को दबाते जाएं, इस्लाम परवान चढ़ता हुआ चला जाए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमारा मुल्क जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, हमारे कुछ भाई अब सिर्फ भारतीय कहने पर आ गए हैं। जिसको अंग्रेज़ों ने इंडिया कहा था, इस मादरे वतन से हमें और आपको जितनी मोहब्बत है, शायद किसी और दूसरों को इस भारत से मोहब्बत होगी। अगर भारत से मोहब्बत होती तो जो अपने मुल्क से, अपनी माँ से, अपने धरती से प्यार करता है, वहाँ इंसानों का लहू नहीं बहाता, जुल्म का यलगार नहीं करता, तीरों की बौछार नहीं चलाता, वहाँ गर्दनें नहीं काटी जाती हैं, वहाँ बाजू नहीं काटा जाता है, वहाँ तलवारें नहीं चलाई जाती हैं, वहाँ बच्चों को यतीम नहीं किया जाता है, वहाँ औरतों को बेवा नहीं किया जाता है, बल्कि यतीम बच्चों का सहारा बना जाता है, बेवाओं की सरपरस्ती की जाती है। आप तारीख उलट कर देखो, जब ज़माने जाहिलियत में नस्लन बाजा नस्लिन लड़ाइयों का तसलसल जारी था, कत्लो गारत गरी आम थी और बुराइयां आम हो गई थी, तो उन सारी बुराइयों के सद्दे बाप के लिए जो शहजादा बीबी आमना की आगोश रहमत में आया था, उसने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम अता कराया। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत रहमतुल लिल आलमीन की, ये रहमतुल लिल आलमीन का सदका है कि आज हम और आप जिंदा हैं। लेकिन सिर्फ रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कानून हम तक पहुंचाया, उसको उसके सिर्फ उसका इकरार करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि उस पर अमल भी ज़रूरी। मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल है। मुस्तफ़ा की सुबह देखो, अपनी सुबह खूबसूरत करो। मुस्तफ़ा की शाम देखो, अपनी शाम खूबसूरत करो। मुस्तफ़ा का दोपहर देखो, अपनी दोपहर को खूबसूरत करो। मुस्तफ़ा की खलवत देखो, अपनी खलवत को उसी सांचे में डाल दो। मुस्तफ़ा की जलवत देखो, अब मुस्तफ़ा की जलवत के सांचे में अपने आप को ढाल लो। जब तुम अपने नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतों को करीब करके सीने से लगाकर अपनी जिंदगी को उस सांचे में ढालते हुए नजर आओगे कि पूरी दुनिया में किसी माँ ने ऐसे बाप, ऐसे बेटे को जन्म नहीं दिया है जो तुम्हारी अजमतों से होलियां खेलते हुए पूरी दुनिया में सरबलंदी तुझे हासिल। मगर आज हम सिर्फ अपने माहौल पर देखते हैं। जिस कौम मुस्लिम का ये तरीक़ा था कि कल गैर मुस्लिमों में आपस में तनाज़ो होता, इख्तिलाफ होता, लड़ाई होती, तो मुसलमानों को फैसल की हैसियत से ले जाया जाता। मुसलमानों का फैसला ज़माना कबूल करता था। मगर आज ये है कि ज़माना आपके लिए फ़ैसला कर रहा है। ज़माना आपके सोने पर फैसला कर रहा, ज़माना आपके जीने पर फैसला कर रहा, ज़माना आपकी इबादत पर फैसला कर रहा, ज़माना आपकी कुर्बानियों पर फैसला कर रहा है, ज़माना आपके माहौल पर फैसला कर रहा है, ज़माना आपके घर वालों के लिए फैसला कर रहा है, ज़माना आपके बच्चों के लिए फैसला करता नजर आता है। कल ज़माना हमारी अदाओं पर मरता था, आज ज़माना हमारी अदाओं पर अंगुलियां उठाता नजर आ रहा है। उसकी वाहिद वजह यह है कि कल हम नबी की सुन्नत पर अमल करते थे, आज नबी की सुन्नत से अलग नजर आ। जो जुमला आपने उनके लिए कहा था वही पलट के इधर आ जाए तो क्या हाल होगा। मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली
सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज आप अपनी कौम के नौजवानों का, नई नस्लों का जायज़ा लीजिए। हमारी नई नस्लें तकरीबन 80% से ज़्यादा बेराह रवी का शिकार बन गई। जुआ ये खोलते हैं, शराब ये पीते हैं, बुराइयां ये करते हैं, चोरी ये करते हैं, डाका जनी ये करते हैं, माल गसब ये करते हैं। जहां देखो हर मोड़ पर ये नज़र आते हैं। मगर मैं खुले लफ्ज़ों में कहना चाहता हूँ, आपने इस्लाम की वो तारीख़ देखी होगी कि जब शराब की हुर्मत का हुक्म आया तो हर घरों से जो नालियाँ निकलती थी उन नालियों में पानी नहीं शराब बहता हुआ नजर आ रहा था। वो जाने सारे मुस्तफ़ा जिसने कुरान का फरमान सुना और शराब से तौबा किया, तो आज उसी शराब से मोहब्बत करता है। ए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तेरी आने वाली नस्लें बचे, तुम्हारा समाज सही हो, तुम पर जुल्म न हो, तुम पर यलगार न हो, तुम्हें सताया न जाए, तुम्हारी माँ की ममता न लूटी जाए, तो आजा पलट जा अपनी पिछली तारीख की तरफ और प्यारे आका की सुन्नत को सीने से लगा ले। खोया हुआ वकार तुम्हारे कदमों में सिमट कर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज हम जिंदगी के जिस शोबे पर नजर डालते हैं, हमारे यहाँ एक नहीं अनेक बुराइयां नजर आ रही। शादी की रस्मों का हाल वही है, समाजी तौर पर ज़िंदगी गुजारने का हाल वही है। हम एक भाई दूसरे भाई से नफरत करते हैं, इख्तिलाफ की दीवारें हायल रहती हैं। एक माँ के कोख से पैदा होने वाला भाई दूसरे भाई का हमदर्द नज़र नहीं आता है, दूसरे भाई का सहारा बनता हुआ नज़र नहीं आता है। आप तारीख़ उलटिए। आज मैं कभी मैं तो बहुत कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन चूँकि इस कदर वक्त की किल्लत मेरे पाँवों में जंजीर बनी है कि मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं बोलूँ क्या। अनाउंसर साहब ने चतुर्वेदी साहब का ऐलान किया, फिर पता नहीं शेर बोलते बोलते कौन सा वायरस इनको आ गया कि इन्होंने पलट के मेरा ऐलान कर दिया। चलिए, ये इनकी करम नवाजी है, मगर थोड़ी देर मोहब्बत से मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। हम आपके हालात पर, हम अपनी नई नस्लों की ज़िंदगी को जब देखते हैं, इन नई नस्लों का हाल ये है कि आज शादी ब्याह का जो मामला है, उस मामले में इस कदर ही गिरावट आ गई है, इस कदर सलील हरकत हम और आप करने लगे हैं कि अगर हम अपनी कौम के जवानों को ये आवाज़ दें, ए हमारी कौम के जवानों उठो और चलो, समाज में किसी बेवा औरत से निकाह कर लो, समाज में किसी गरीब शहजादी से निकाह कर लो, कि समाज की किसी यतीम लड़की को अपने निकाह में ले आओ, तो मेरा तसव्वुर है मेरी कौम का जवान मुझे जवाब यही देगा, और ज़रूर कादरी मैं तुम्हारा समाज छोड़कर तन्हाई की ज़िंदगी तो गुजार सकता हूँ, लेकिन समाज की किसी अपाहिज बेवा और गरीब शहजादी को निकाह में नहीं ला सकता। अगर उनके वालिदैन को इस बात पर राज़ी किया जाए तो तुम अपनी औलादों को तैयार करो कि समाज की गरीब और अपाहिज और बेवा लड़की से निकाह करे, तो मेरा तसव्वुर है कि अगर रात के सन्नाटे में माँ बेटे के कमरे की तरफ कदम रंजा हो और कदमों की आहट सुनकर शहजादा आवाज़ दे, कौन? जवाब मिलेगा, बेटा मैं तेरी माँ हूँ। बेटा बिस्तर से उठेगा, दरवाज़ा खोल के माँ के कदमों को बोसा देते हुए कहेगा, मेरे अम्मी जान, अगर आपको रात के इस सन्नाटे में मेरी ज़रूरत ही थी तो वहीं से आपने आवाज़ लगा लिया होता, मैं सर के बल आपके कदमों में हाजिर आ गया होता। मगर इस जुल्मत कदा माहौल में आपने यहाँ कदम रंजा होना क्यों गवारा फरमाया? माँ कहेगी, बेटा बैठ, बगल में उसे बैठा कर उसके सर पर दस्ते शफकत डालते हुए कहेगी, मेरे लाल, मैंने 9 माह की मुशक्क़तें उठाकर तुझे अपने शिकम में रखा। 9 माह के बाद मैंने उन झटकों को बर्दाश्त किया जिन झटकों के मुतालिक मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अगर पूरी उम्र बेटा माँ की खिदमत करता रहे फिर भी वो एक झटका का हक अदा नहीं कर सकता। न जाने मैंने कितने झटके बर्दाश्त किए हैं। मेरे लाल, जब तूने इस दुनिया में कदम रखा तो मैंने अपने जिस्म के
खून के कतरे को दूध का कतरा बनाकर तुम्हारे हुलकूम में डालकर तुम्हारी ज़िंदगी में तवानाई अता की है। मेरे लाल तेरी परवरिशों पर्दाख के लिए मैंने सारा सरमाया और सारा असासा सर्व कर दिया है। बेटा कहेगा अम्मी आखिर इतने एहसानात को जताने की ज़रूरत क्यों आन पड़ी हैं? माँ कहेगी मेरे लाल ज़रूरत यह है कि समाज में अपाहिज लड़की है निकाह में ले आ, समाज में एक बेवा औरत है उसे शादी कर ले, समाज में एक गरीब शहजादी है तो उसे शरीक हयात बना ले। मेरा तसव्वुर है मेरी कौम का जवान अपनी माँ की ममता को जूतियों की नोक से ठुकराता हुआ यही जवाब देगा, अम्मी मैं आपकी ममता से दूर रहकर तन्हाई की ज़िंदगी तो गुजार सकता हूँ, लेकिन समाज की किसी अपाहिज बेवा और गरीब शहजादी को निकाह में नहीं ला सकता। अगर उसका बाप पूरे एहसानात को जताते हुए इस बात पर आमादा करे तो तू तैयार हो जा, तो अपने बाप की शफकत को भी ठुकराता हुआ यही जवाब देगा, अब्बू मैं आपसे दूर तो रह सकता हूँ लेकिन समाज की अपाहिज और बेवा औरत से शादी नहीं कर सकता। लेकिन रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों आओ मुझे तारीख आज से 1400 बरस पहले की दिखाता हूँ। 1400 बरस पहले अरब के उजड़े हुए माहौल में एक शहजादा पैदा हुआ था, जिस शहजादे का हाल ये था कि उसकी सुबह हसीन थी, ज़रा जोर से बोलिए, उसकी शाम हसीन थी, ज़रा जोर से बोलो, उसकी खलवत हसीन थी, उसकी जलवत हसीन थी, उसकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हसीन था, उसकी ज़िंदगी के सारे लम्हे इतने हसीन और खूबसूरत थे कि आज भी ज़माना उसकी हसीन तहजीब को अपना लेता है तो ज़माने में हसीन बनता हुआ नजर आता है, ज़माने में खूबसूरत बनता हुआ नजर आता है। उसी शहजादा को कुरान ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है। ज़रा मोहब्बत से बोलिए ज़रा प्यार से, थोड़ा सा आप लोग हिम्मत दीजिए, इसलिए कि यहाँ 80% और 20% का मामला है। अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो कौन साथ देगा? तो ज़रा जोर से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। अगर आपके मुंह में ज़बान है तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा कि मत आप खामोश रहिए। देखो बाबू तुम ज़रा पीछे चले जाओ, तुम्हारे जैसे लोगों की हमें भारत में ज़रूरत नहीं है जो डिस्टर्ब करता हुआ नजर है। तुम मत बोलो, चुपचाप बैठे रहो आराम से, शुक्रिया आपका, मेहरबानी आपकी। लेकिन अगर आप नहीं कुछ नहीं बोलिए, नहीं उनको कुछ डिस्टर्ब नहीं कीजिए, थोड़ा सा सहन करीब कीजिए, ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिस रसूल को कुरान ने रहमतुल लिल आलमीन कहा है, जिन्हें हम शफीउल मुज़नबीन जानते हैं, जिसे कुरान ने ताहा व यासीन कहा है, जिसे जो नबियों का ताजेदार है, रसूलों का सरदार है, गरीबों का सहारा है, बेवाओं का सरपरस्त है, जिसका हाल ये है कि जिसको दुनिया बीबी आमना का लाल कहती है। ज़रा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ए भैया ए भैया ए भैया अब खामोश हो गया, छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। तो बेचारा तो ऐसे भी कुछ नहीं जान रहा समझ रहा है, मगर ये मोहब्बत में सुभान अल्लाह कहता है। अल्लाह ताला इसकी अदाओं को कबूल फरमाकर जिस मुसीबत में ये गिरफ्तार है मौला उस मुसीबत से इसे निजात दे दे। जोर से बोलिए आमीन, जोर से बोलिए आमीन। आगे मैं आपसे याद करना चाह रहा था कि उसे ही हम आमना का लाल कहते हैं, ज़रा जोर से बोलिए। उसे ही अब्दुल्लाह का लफ्ज़ जिगर कहा जाता है, ज़रा जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह। अगर आप नहीं बोलोगे तो आपको बुलवाने के लिए मेरे पास बहुत सारे मसाले हैं, लेकिन मैं इस वक्त नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़ाया करूं, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जिन लोगों के पास माँ है और जिसके पास बाप है, और अगर माँ बाप दोनों से मोहब्बत है तो अपना दाहिना हाथ अपनी माँ के नाम पर उठाकर सुभान अल्लाह बोलिए और बायां हाथ अपने बाप के नाम पर उठाकर सुभान अल्लाह बोल दीजिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ सलामत हो तो हवाओं में लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली। तोड़ दे दुश्मन की नली। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ मौला तेरे जितने बंदों ने हाथ हवाओं में लहरा कर तेरी पाकी बयान की है, इन सबों को के घर तक पहुँचने से पहले इनके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देना।
जोर से बोलिए आमीन। आइए, मैं याद कर रहा था कि उसी रसूल को दाई हलीमा का नूर नज़र कहते हैं, अब्दुल्लाह का लख्त जिगर कहते हैं, जिन्हें हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। मेरा मुस्तफ़ा अपनी 25 साल जवानी की मंजिल में कदम रख चुका है और अरब की बदतरीन तहजीब मेरे मुस्तफ़ा के सामने थी। अरब की बदतरीन तहजीब यह थी कि अरब की सरजमीन पर अगर कोई औरत बेवा और विधवा हो जाती थी तो बेवा औरत को देखना पाप समझा जाता था, उसे ज़माना पापन और भागन जानता था। अगर कोई सफ़र करने के लिए निकलता और किसी बेवा को देख लेता तो इरादा सफ़र तर्क कर देता था। कोई दुकान खोलने के लिए जाता और किसी बेवा पे नज़र पड़ जाती तो वह अपने लिए पूरा दिन मनहूस तसव्वुर करता था। इसी पुरफतना और पूरा शोभ माहौल में मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी 25 साल जवानी में अरब में रहने वाले दरिंदा सिफत इंसानों को आवाज़ देते हुए कहा था, ओ अरब में रहने वाले दरिंदा सिफत इंसानों, सुनो सुनो, तुम तो बेवाओं को पापन और भागन जानते हो। मोहम्मद अरबी खदीजतुल कुबरा को निकाह में लाकर सुहागन बनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी। मेरे नबी ने अपनी 25 साल जवानी में 40 साल खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया। और सिर्फ ये नहीं, अगर मैं अपने मुक़द्दस उलमा के तलवों की धूल को चेहरे का गाज़ा मलूँ और अगर अरीदा पेश करूँ हज़रत, हमारे समाज में मिजाज ये है कि लड़का अगर 20 साल का है तो उसके लिए 18 साल शहज़ादी तलाशी जाती है, लड़का 18 साल का है तो उसके लिए 16 साल दोशीदा तलाशी जाती है, लड़का अगर 18 साल है तो उसके लिए 16 साल दोशीदा तलाशी जाती है। मेरे मुस्तफ़ा ने 15 साल तफावुत को क्यों बर्दाश्त किया, 15 साल फ़र्क को क्यों बर्दाश्त फरमाया है? तो आज हमारी कौम का एक एक इंसान, हमारे उलमा ये फरमाते हुए नजर आएंगे। अज़हरुल कादरी सुनो, क्या हुआ, तुम लोग क्यों खड़े हो गए? बैठ जाओ, आने दीजिए ना भाई। अब झारखंडी बाबा के आने से तुम लोग इतना उठक बैठक शुरू कर दोगे तो कैसे होगा? वो तो आ ही रहे हैं, आप उनको देखेंगे ही, उनकी सूरत की ज़ियारत करेंगे ही और उनसे कुछ सुनेंगे ही, इसलिए थोड़ा सा बैठ जाइए, बैठ जाओ। बाबू बैठ जाओ यार, वरना हमारे पास दुआओं का स्टॉक है। ऐसी दुआ कर दूंगा कि पूरी ज़िंदगी चैन की नींद नहीं सो पाओगे। इधर देखिए, आप लोग इधर देखिए, इस वक्त मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, इसलिए कि मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा कर रहा हूँ। और जो ज़ाकिर मुस्तफ़ा होता है वो सबसे हसीन और ख़ूबसूरत होता है। इसलिए आप थोड़ी देर मुझको देखिए, मेरे बाद बाबा झारखंडी को जितना देखना हो देख लीजिएगा। सुबह 4 बजे तक देखिएगा, वो भी अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, जवान हैं, लेकिन मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। कम से कम इसका लिहाज रखो। ज़रा ज़ोर से दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोल दो और ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा ज़ियाउल क़मर साहब, थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा। मैं याद कर रहा था कि 15 साल तफावुत को मेरे नबी ने क्यों बर्दाश्त किया। अगर बाबा धर्मपाल से पूछें तो हज़रत अल्लामा मौलाना हारून साहब फरमाएंगे, अज़हरुल कादरी तुझे नहीं मालूम, मुस्तफ़ा नबी बनकर आए थे और जो नबी बनकर आता है वो ज़माने की बदतरीन तहजीब के सांचे में नहीं ढलता, बल्कि ज़माने की बदतरीन तहजीब को सालेह और सेहतमंद बनाने के लिए अपनी हसीन और खूबसूरत तहजीब पेश फरमाता है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा झारखंडी बाबा आप ही के लिए तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग माहौल को ख़राब न करें, सुकून के साथ आप हजरत को आने दें, कोई तकलीफ ना आप होने दें। ये अपना इलाका अहले तहजीब का इलाका है, अहले अदब का इलाका है, इसलिए हजरत को कोई तकलीफ ना हो, बस दूर से आप देखें। मिंबर शरीफ पर हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब क़िबला खुद तशरीफ ला रहे हैं, बिल्कुल आप जहमत न दें। अल्लामा अज़हरुल कादरी साहब क़िबला का अच्छा खिताब आप समाअत फरमाए। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत,
रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अजहरुल कादरी, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब किबला बाबा झारखंडी। बैठ जाओ, ए मेरे लाल बैठ जाओ। बैठ जाए भाई। हजरत हजरत जो जहां है वहीं बैठ जा। हाँ चलो भैया बैठ जाओ। आखिरी पॉइंट सुनाने के बाद मैं आपके हुक्म की तामील करूंगा। ए मोबाइल, बदतमीज कहीं के, जरा सा शऊर नहीं है रे। बीच से हट करके आप साइड में खड़े हो जाओ। जितने बीच में लोग हैं या तो साइड में खड़े हो जाओ या नहीं वहीं बैठ जाओ। अरे उसको छोड़ दीजिए भाई साहब, भाई साहब उसको छोड़ दीजिए, उसको किनारे पे ही रहने दीजिए। एक बार योगी जी का धक्का लगेगा वो कहाँ जाएगा पता नहीं। हाँ, जो लोग इधर चाइना की दीवार बने खड़े हैं, अगर जगह मिल रही है तो बैठ जाइए, वरना बाबू थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो मुझको। मैं जानता हूँ ये हमारे मेहमान हैं, क्योंकि मेरा इलाका है, मैं अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करने का हक़ रखता हूँ। और बहुत करम फरमाया इन्होंने कि अपनी इतनी मसरूफ़ियत के बाद आप तक ये हाजिर आए और आप इन्हें देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझको बर्दाश्त कर लीजिए। मैं भी जानता हूँ कि आप जब सूरत और गुजरात, बम्बई, दिल्ली, कर्नाटक में जाते हो तो इनसे ज़्यादा मेरे लिए लाइन लगा के 2-2 किलोमीटर आते हो मुसाफा कर लें, मगर आज मैं तेरे गोद का पला हूँ तो मुझे इतना आसान मत समझो। और ज़ुल कादरी अगर आसानी से मिल जाता है तो ये मत समझना कि इतनी आसानी से मिलने वाले की कोई कदर नहीं है। यहाँ 2-2 साल लाइन लगाकर ज़ुल कादरी की तारीख़ ली जाती है, लाखों रुपए खर्च करके जो एयरपोर्ट पर घंटों 2-2, 4-4 घंटे लोग इंतज़ार करते हैं। एक गाड़ी नहीं 10-10 गाड़ियों से ज़ुल कादरी को जलसगाह तक पहुंचाया जाता है। मैं आपका हूं तो इतना आसानी से मुझे आप इस तरह बदतमीज़ आमेज़ हरकत से मेरे दिल को ठेस मत पहुंचाइए, वरना मैं जानता हूं कि इस फील्ड के खिलाड़ी खेलता कैसे है। आज भी मैं चाहूँ तो मजमे का एक एक नौजवान जिसे 3-3 हाथ तड़पने पर मजबूर कर दूंगा, और जब बोलने पर आ जाता हूँ तो बड़े बड़े उनकी बोलती बंद हो जाती है। मैंने बड़े बड़े खतीबों और शहंशाहों को देखा है कि ज़ुल कादरी के जुमलों के सामने जब वो आते हैं तो हाथ जोड़ के सिसकियाँ लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए इतना आसान मत समझना जितनी आसानी से तू बेकदरी का मुजाहरा कर रहा है। तुम्हारे जैसे कितने नौजवान ज़ुल कादरी की जूतियाँ सीधी करते हैं। बड़े बड़े एमएलए, एमपी और मिनिस्टर इसके हाथ के चूमने के लिए तरसते हुए नजर आते हैं, मगर मैं आपकी गोद का पला हूँ, आपका करीबी हूँ, तो आप नज़रअंदाज करने पर तैयार हो गए हो। माफ़ कीजिएगा, ढूंढने पर भी वो दिन आएगा कि ज़ुल कादरी आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल उधर जाने दीजिए, जो कुछ आप लोगों ने किया अब आइंदा इस तरह की हरकत नहीं हो। अल्लाह इन सारी बातों को मैं भी सच्चे दिल से माफ़ करता हूँ, आप सब भी माफ़ कर दीजिए। ज़रा ज़ोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर हाथ सलामत है, अगर हाथ में लकवा नहीं है तो अपने नबी के नाम पर उठा कर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। है कोई दीवाना हुसैन जिसके बाजू में, जिसके सीने में इतना दम है वो खड़ा हो जाए और नारे तकबीर बुलंद कर दे। जवाब दे भाई, हाथों को उठाकर नारे तकबीर और मोहब्बत
के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे मुहिब्बा, फैजाने हुजूर शेरे बिहार। जोर से एक बार फिर सुभान अल्लाह बोलो। इजाजत दो मुक़द्दस उलमा की तवज्जो चाहूँगा। बाबा आगे बढ़ जाइए ना थोड़ा। अरे गर्मी है तो अरे बाबा के सामने पंखा लगा दो। हाँ नहीं हो तो एसी ला के लगा दो। कूलर है उधर? हाँ कूलर है। बाबा की तरफ उस कूलर का रुख कर दो। अभी इनको पसीना आ रहा है। अब जाहिर है ये 4-5 6 लगा दिया गया है, इसकी वजह से हम लोगों को भी गर्मी लग रही है। एक तो ऐसे भी तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और इसके तापमान से पसीने का हाल। थोड़ी देर तवज्जो, इजाज़त हो तो मैं सुना लूँ। भाई साहब, ओ वॉलंटियर, ओ बिल्लाधारी, सलाम अलैकुम, बैठ जाइए ज़रा सा, बैठ जाइए। सुभान अल्लाह। अब ज़ोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज़ किया कि आप जिस रसूल ने 15 साल तफावुत बर्दाश्त किया है, अगर मैं सरकार मुहिब्बा के नबीरा से और बारगाह मुहिब्बा से आए हुए इन शहजादों की बारगाह में अर्ज़ करूं, बताओ मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इतना बड़ा फ़र्क क्यों बर्दाश्त किया? तो यहाँ से मैं नबी का एक एक मोजज़ा सुना रहा हूँ। हर मोजज़े पर पूरा मजमा सुभान अल्लाह बोलना, ताकि मोजज़ा सुनने का भी सवाब मिल जाए, सुभान अल्लाह बोलने का भी सवाब मिल जाए। तो ये उलमाए किराम और हुज़ूर ज़फ़रुल उलमा फरमाते नज़र आएंगे। अज़ुल क़ादरी, तुम उस रसूल की बात करते हो जिस रसूल हाशमी का हाल ये कि तश्त में दस्ते नाज़नी डाल दें तो 5 अंगुलियों से पानी का पानी जारी हो जाए, 5 अंगुलियों की खाइयों से पानी का चश्मा जारी हो जाए। ज़रा जोर से बोलो ना यार। नबी का मोजज़ा सुना रहा हूँ, तू कैसा मुसलमान है कि अपने नबी के मोजज़े पर सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है? जोर से बोलो। ये फरमाएंगे अब्दुल कादिर, तुम उसी मुस्तफ़ा की बात करते हो जिनका लुआब जहन हज़रत क़तादा की आंखों में लगा दें तो खोई हुई बिनाई पलट आए। तुम उसी मुस्तफ़ा की बात करते हो जिस रसूल हाशमी का हाल ये कि हज़रत जाबिर के बच्चों में ज़िंदगी की लहर दौड़ा दें। तुम उसी मुस्तफ़ा की बात करते हो जिस रसूल हाशमी का हाल ये कि हज़रत जाबिर के बच्चों के असरार पर सहाबा किराम के दंदाने मुबारक से चबाई हुई हड्डियों को यकजा करके कुम्बेज़निल्लाह कर दें तो बकरी जिंदा हो जाए। तुम उसी रसूल की बात करते हो जिस रसूल हाशमी ने मैदान सहबा में डूबे हुए सूरज को हुक्म दिया है तो वो डूबा हुआ सूरज पलट आया है। सुन्ना दानुल क़ादरी, जिस रसूल के लिए क़तादा की बीनाई पलटाई जा सकती है, हज़रत जाबिर के बच्चों में जान डाली जा सकती है, हज़रत जाबिर के बच्चों के असरार पर सहाबा किराम के दंदाने मुबारक से चबाई हुई हड्डियों में जिंदगी की लहर दौड़ाई जा सकती है। जिस रसूल के लिए डूबा हुआ सूरज पलटाया जा सकता है, मेरा यकीन बोल रहा है उस रसूल के लिए बीबी खदीजतुल कुबरा की जवानी भी लौट हमारी कौम। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत। और रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अब्दुल कादरी तुझे पैगाम देता है, उठो। समाज की बेवाओं से, समाज की गरीब शहजादियों से, समाज की यतीम शहजादियों से शादी इस नियत से करो कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, तो मेरे नबी की सुन्नत का ये मुजज़ा होगा कि तुम्हारी जिंदगी के एक एक लम्हे में इनकलाब आता हुआ नजर आए। जिंदाबाद। कितने लोगों को अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है? जरा हाथ उठा के जोर से बोल। अच्छा, बाबा से कितने लोगों को मोहब्बत है? ये हाथ उठाओ। अभी इम्तिहान है तेरे ईसार का, खुददारी का। अगर आपको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत है तो सामने ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, बोलो है या नहीं है? अरे जरा जोर से बोलो। इस अल्लाह के घर की तामीर और तरक्की के लिए मैं तुम्हारी गैरत को आवाज देता हूँ। इस मजमे में कोई अपनी माँ का चहीता बेटा
जिसको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है, अगर अपनी माँ को जन्नत की बहारों में देखना चाहता है तो मुझे कई 1000 रुपए देने का वादा करे। है कोई इस मजमे में जो 21,000 रुपए इस मस्जिद की तामीर के लिए मुझे दे दे, अल्लाह उसकी माँ को जन्नत की बहारों में भेज देगा। है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा? कोई माँ का ऐसा शहजादा नहीं है जो अपनी माँ के नाम पर 21,000 दे दो। सुभान अल्लाह। जाइए नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर जोर से बोलो नारे रिसालत। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद शमीम साहब। अरे जिंदाबाद भी तो बोलो। वहाँ नाम लिखिए हजरत मुफ्ती साहब, जनाब मोहम्मद शमीम साहब 21,000 रुपए। ये जनाब शमीम साहब की माँ के बगल में है कोई ऐसा अपना बेटा अपनी माँ का जन्नत में महल तैयार करना चाहता हो, वो 21,000 रुपए इस मस्जिद की तामीर के लिए मुझे देने का वादा कर। कोई ऐसा है जो 21,000 रुपए मुझे दे दे? अभी नहीं चाहिए। 1 माह, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अदा करना। आपको जब तौफीक हो जाए, जितना तौफीक हो, मंथली आप जितना चाहें, 5 चौका 20 होता है, 5 सवा 5,000 रुपए, 5,000 से ज़्यादा हो जाए तो अल्लाह के नाम पर कुर्बान करो। अपनी माँ को अगर जन्नत में भेजना चाहते हो तो है इस मजमे में कोई ऐसा जो शमीम साहब के माँ के बगल में जन्नत में अपनी माँ के लिए महल तैयार करना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा करे। आ जाइए, कहाँ है? इधर आ जाइए, इधर आइए। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। जनाब मोहम्मद मुर्तजा साहब। अरे जिंदाबाद बोलो ना। इधर के कहाँ गए? आ जाओ भाई मेरे, आ जाओ मेरे लाल, आ जा। तुम्हारे फायदे के लिए बुला रहा हूँ। तू जितना चल के आएगा हर कदम के बदले अल्लाह 10 से 70 नेकियां तुम्हारे माँ बाप के नाम अमाल में इजाफा फरमा देगा। आ जाओ हमारी कौम के दयालु मुसलमानों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी आइए, जल्दी आइए, देर मत कीजिए, वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं कीजिए। बाबा साहब का खिताब सुनना। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद फैयाज साहब। अरे जोर से बोलो नहीं यार, जिंदाबाद। यहाँ ये हजरत इमाम साहब किबला से मिलिए, मुफ्ती साहब से। हजरत आप अपना नाम बता दीजिएगा। गुलाम रजा मिसबाही साहब। लेकिन एक बात बताओ, कितने लोगों ने दिया? जोर से बोलिए। अगर आप सबकी 3 अंगुली सलामत है तो उठा दो, ताकि कल मैदान महशर में ये जितने पोर हैं, जितने रेशे हैं, ये सब गवाही दे देंगे। ज़रा जोर से उठा के बोलो भी तो। कितने? मेरे हाथ में अंगुलियां कितनी खड़ी हैं? जोर से बोलो। अल्लाह, अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? अरे अंगुली उठा के भी बता रहा हूं तो आप नहीं बोल रहे। अल्लाह के मुकर्रब नबी कितने हैं? अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते कितने हैं? आसमानी किताबें कितनी नाजिल हुई हैं? और मेरे नबी के यार कितने हैं? है कोई चौथा ऐसा मुसलमान जो चारों यार के सदक़े अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो? वो अल्लाह के घर की तामीर के लिए मुझे 21,000 रुपए देने का वादा कर। है कोई चौथा ऐसा अपनी माँ का दयालु बेटा? मैं तुम्हारी माँ के दूध के कतरों का वास्ता देता हूँ, आजा। जिस माँ ने तुझे 9 माह की मुशक्कतें उठाकर अपने शिकम में रखा, जिस माँ ने तेरी परवरिशों पर्दाश्त के लिए अपनी नींद हराम की, जिस माँ ने रात के सन्नाटे में
तुझे अपने सीने से लगाकर लोरियां देकर कान में कलमे तैयबा पढ़ के रात भर सुलाया है, जिस माँ ने तुझे अंगुलियां पकड़कर जमीन की वसतों पे चलना सिखाया है, मैं उसी माँ के नाम पर आवाज दे रहा हूँ। है अपनी माँ का कोई ऐसा चहीता बेटा जो 21,000 रुपए मुझे देने का वादा करे? आ जाइए। नारे तकबीर। क्या नाम है भाई साहब आपका? जनाब सैयद अरबाज साहब, ये भी बुखरा के रहने वाले। मान ला इन्होंने 21,000 देने का वादा। लेकिन एक बात बताइए, बहुत मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब आप बार बार नाक पढ़ते थे, ये दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? अरे ये क्या है? अरे 5 है कि 50 है यार? लगता सब लोग तो पहले कहता है कि मौलवी को ही हिसाब नहीं आता, लेकिन अब तो शर्ट पैंट वाले को भी हिसाब नहीं आता है। और अगर यही सूरत हाल हमारे मुल्क का रहा तो माफ़ कीजिएगा, हमारा मुल्क मुकम्मल जाहिल हो जाएगा। इसलिए कि ऊपर से नीचे सब का अंगूठा छाप ही है, पढ़ा लिखा जो एक भी नहीं, जिसको बोलने भी नहीं आ रहा है तो क्या मैं बोल रहा हूँ। अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। तो ये क्या है? 5, ज़रा जोर से बोलो, जोर से। जैसे ज़ियाउल्लाह साहब लफ्ज़ 5 कहते हैं या पंजतन दिखाते हैं 5, तो मुझे पंजतन, वो 5 तन जिन पंजतन में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत बीबी फातिमा, हज़रत अली मुर्तज़ा, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, इन 5 तनों को पंजतन पाक कहा जाता है। 5 ये दिखाते हैं और पंजतन पाक की याद ताज़ा हो जाती है। कोई जो पंजतन पाक का सदका लेना चाहता हो वो आए और अपनी माँ को जन्नत में भेजने के लिए 21,000 रुपए मुझे देने का वादा करे। आ जाइए। नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? जरा जल्दी बोलिए। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, अल्लाह ताला आपको इस्म बा मुसम्मा बनाए। जरा जोर से बोलो ना आप लोग। आप अच्छा 5 के बाद क्या होता? 6 7? देखिए ये बोल रहे हैं 7। कौन सा हिसाब पढ़े हैं मुझको नहीं मालूम। 5 के बाद कितना नंबर आता है? 4 नहीं आता है? अरे 4 भी तो आता है 5 के बाद। 5 से पहले, बाद का मतलब इधर से चलो तो बाद, इधर से चलो तो बाद, मगर 5 से पहले 4 और 5 के बाद। अच्छा एक बात बता दीजिए, छोड़िए ये सब धंधा हजरत, आप लोग जरा माइक पकड़िएगा तब समझ में आएगा। बहुत माइक से आप दूर हट के रह रहे हैं। ये बताओ ये हिंदुस्तान किसका है? बोलो। आज पूरे 80 करोड़ लोग हमारी गैरत को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा, जबकि तारीख अगर उल्टी जाए तो आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले जन्नत से जब जमीन पर उतारे गए तो भारत की कोख में सरनदीप की पहाड़ी पर उतारे। इसलिए भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की जागीर है। कोई जो ख्वाजा गरीब नवाज की छठी शरीफ के सदके मुझे 21,000 रुपए दे। आ जाइए। नारे तकबीर। नारे रिसालत रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस सैयद मोहम्मद गुलाब साहब, इन्होंने 21,000 रुपए देने का वादा किया। अच्छा हजरत एक बात बताइए, मुफ्ती साहब बहुत फतवा देते हैं आप, ये बताइए कि जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? बोलो ना यार, कितने हैं जहन्नम के दरवाजे? जोर से पूरा मजमा जोर से बोलो, जहन्नम के दरवाजे कितने हैं? है कोई अपनी माँ का ऐसा दयालु बेटा
जिसकी रगों में माँ के दूध के कतरों की हरारत गर्दिश कर रही हो, वह अपनी माँ को जहन्नम के सातों दरवाजे से अगर बचाना चाहता है तो वो 21,000 रुपए अपनी माँ के लिए इस मस्जिद की तामीर के लिए मुझे देने का वादा कर। कोई माँ का दयालु बेटा जो मुझे 21,000 रुपए दे दे। इस मजमे में कोई ऐसा नहीं जो 21,000 दे दे। 21,000 कौन है? आ जा मेरे लाल, आ जा। अल्लाह ताला तेरे आने की अदाओं को कबूल फरमाए। अरे आने दो। माँ का ऐसा दयालु बेटा है जो अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजने के लिए अपनी कमाई से 21,000 रुपए देने का वादा कर रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद चांद साहब। लिख बोखरा, मोबाइल नंबर भी सबका लिखते रहिए। तो अल्लाह ताला इन सब की उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए आमीन, जोर से आमीन। लेकिन एक बात बताइए, शायर हिंदुस्तान हजरत उल्फत नूरी स्टेज पर हैं कि नहीं है? अच्छा माशाअल्लाह। चलिए, मैं तो समझ रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि ये बाद में आए, लेकिन आ गए हैं, इनका करम। ये अक्सर कहते हैं अब्दुल कादरी, जन्नत के दरवाजे कितने हैं मुझे बताओ। शायर होकर मेरी गैरत को कभी कभी चैलेंज करते हैं। तो बताइए आप लोग, जन्नत के दरवाजे कितने हैं? जोर से बोलिए। और 8वें दरवाजे का क्या नाम है? बाबुसलाम। क्या नाम है? कोई माँ का चहीता बेटा जो अपनी माँ को जन्नत के 8वें दरवाजे से जन्नत में भेजना चाहता हो, वो मुझे 21,000 रुपए देने का वादा करे। उठ जाए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, मैं तुम्हारे सामने 21,000 का मुतालबा करके सिर्फ तेरी गैरत को नहीं ललकार रहा हूं, तेरी कमाई से और तेरे जायज कमाई की रकम को अल्लाह की राह में कुर्बान करके तुम्हारी माँ के लिए जन्नत की जमानत दे रहा हूं। कोई माँ का चहीता बेटा जो मुझे 21,000 रुपए और 8वां शहजादा ऐसा है जो 21,000 दे दे। आखिरी बोली है 21,000 की, उसके अलावा मैं 21,000 नहीं मांगूंगा। नारे तकबीर। क्या नाम है आपका? जनाब मोहम्मद रफीक साहब, जिंदाबाद। अल्लाह ताला इनकी भी उम्र में कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मौला जितने बंदों ने 21,000 रुपए दिए, मौला सबकी माँ को अगर जिंदा हो तो उम्र में बरकतें अता फरमाना, और इंतकाल कर गई हो तो मौला उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमा देना। जोर से बोलिए आमीन। मोहब्बत से। अब देखिए 21,000 ज़्यादा हो रहा, आप लोग जल्दी जल्दी नहीं उठें। जितनी देर कीजिएगा उतनी देर बाबा साहब को आने में देर होगी, और अगर जल्दी कीजिएगा तो जल्दी काम हो जाएगा। वरना मैं भी ज़िद्दी आदमी हूँ। मैंने अब तक अपनी इस उम्र में 3,000 से ज़्यादा मदरसे और 3,000 से ज़्यादा मस्जिदों की तामीर कराई है, और मैं भी जानता हूँ कि मेरी कौम की जेब से पैसे कैसे निकलेंगे। ये फ़न मुझे मालूम है, मगर मैं नहीं चाहता कि आपका वक्त ज़्यादा ज़ाय किया जाए। इसलिए महबूब सुबहानी, जरा आप लोग जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। महबूब सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शहबाज़े लामकानी, जिनका नाम सुनकर गैरों को होती है पसीमानी, अपनों को होती है फरहतो शादमानी, यानी सज्जदोना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर, रोशन ज़मीर, पीराने पीर, सारे आलम के दस्तगीर, सरकारे गौस पाक की 11वीं शरीफ का वास्ता देता हूँ। है कोई अपनी माँ का दयालु बेटा जो मुझे 11,000 रुपए देने का वादा करे? 11,000 में तो आधा मजमा को उठ के चला आना चाहती। मैं अगर अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर मांगूँ तो मुझे थूक लेना। मैं अल्लाह पाक के नाम पर मांग रहा हूँ।
अल्लाह के घर की तामीर के लिए मांग रहा हूँ। मुझे कभी कभी ये शोरा उलमा तंज करते हैं, अब्दुल कादरी इतना तो इंटरनेशनल फ़कीर भी नहीं मांगता होगा। मैंने कहा मुझसे बड़ा इंटरनेशनल फ़कीर कौन हो सकता है। मैं मांगता नहीं हूँ, मेरा नज़रिया ये है कि बदल कर फ़कीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते है। कोई जो मुझे 11,000 रुपये दे दे, उठ जा, तेरे सामने तेरी मां के दूध के कचरे हैं और जन्नत है। उठ जाए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, तुम्हारी कमाई अगर इस्लाम के काम आ गई तो तू भी जन्नत में जाएगा, तेरी मां भी जन्नत में जाएगी, तेरा बाप भी जन्नत में जाएगा। है कोई जो मुझे 11,000 रुपये देने का वादा कर? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम है बाबू? मोहम्मद अली हुसैन साहब 11,000। और कोई है जल्दी कीजिए ना, 11,000 वाले देर मत करो यार, देर आपका हो रहा है, टाइम आपका बर्बाद हो रहा। 11,000 रुपये दे दो। है कोई अपनी माँ का चहीता बेटा? मैं तुम्हारी माँ के दूध के कतरों की कसम देता हूँ, अगर तू अपनी कमाई से अपने माँ के नाम पर देना चाहता है तो आ जा, आ जा। है कोई जो 11,000 रुपये मुझे दे दे, उसको भी 5 महीने में अदा करना। 11,000 भी 5 महीने में अदा करना, अभी नकद कैश नहीं चाहिए मुझको। है कोई जो 11,000 रुपये दे दे? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। सैयद मोहम्मद इरशाद साहब जो पुणे रहते हैं, उन्होंने गौसे आजम की 11वीं के वसीले से 11,000 रुपये देने का वादा किया। अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक की 11वीं शरीफ का सदका अता फरमाए। रोज से बोलिए आमीन। अब एक आदमी और 11,000 दे दो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। 11,000 की बोली ज़्यादा नहीं लगा सकता। एक आदमी और 11,000 दे दो, एक आदमी और 11,000 दे दो, दे 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 दे, वरना आंख बंद करके वजीफा चालू कर दूंगा तो सबका खजाना खाली हो जाएगा। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। क्या नाम है? मोहम्मद अनी साहब, सीतामढ़ी। ज़रा नाम लिखिए और इनका मोबाइल नंबर लिखिए। अब देखिए मेरे हाथ में अंगुलियां कितनी खड़ी है, जोर से बोलो। मैं पंजतन पाक का वास्ता देता हूँ। है कोई जो अपनी माँ को पंजतन पाक के सदके जन्नत में भेजना चाहता हो, मुझे 5,000 रुपये देने का वादा कर। 5,000 दे दो, 5,000। क्या तुम्हारी गैरत ईमानी मुर्दा हो गई है? क्या तू मुसलमान है मगर तेरे अंदर जज्बे कुर्बानी नहीं है? तुम्हारा वो लहू था कि तुम्हारे लहू से इस्लाम। बिल पकौना के एक साहब है, नौजवान है, लड़का है, उसने 11,000 रुपये दिया है। उसने नाम के ऐलान से इनकार किया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक की 11वीं के सदक़े उसे दिन दुगुनी रात चौगुनी मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, जुमला आफात व बलियात से महफूज व मामूल फरमाए। है कोई जो मुझे 5,000 दे दे? यानी 5,000 रुपये 21,000 वालों ने जल्दी जल्दी दिया, 5,000 वाला कितना कोताही बरत रहा। क्या तुम लोग इतने बड़े फ़कीर हो? तुमको अभी नहीं मालूम कि माजी करीब में जालिमों ने अयोध्या में इतने नोट हासिल किए कि कई दिनों तक कई 100 आदमी गिनते रहे, पता नहीं चला। मगर तुझसे मैं तेरे पाक अल्लाह के पाक घर की तामीर के लिए मांग रहा हूँ। तू है, अगर तेरे पास अल्लाह ने दिया है, तेरे पास कमाई है, तुझे अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है, तो मुझे 5,000 रुपये दे दे। दे दो यार, 5,000 दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। सुभान अल्लाह। सैयद मोहम्मद इम्तियाज़ साहब जो मुर्शिद साहब के साहबजादा, उन्होंने 5,000 रुपये देने का वादा किया। सुभान अल्लाह। और कोई है जो 5,000 रुपये दे दे? यार दे यार, 5,000 रुपया तुम लोग नहीं दे सकता। कितना बड़ा फ़कीर है तू, कितना बड़ा गरीब है। मौला जिन लोगों ने दिया उन सबों को अरबपति बना दे, और जिन्होंने नहीं दिया मौला उसको लाखपति बना दे।
इसका मतलब नहीं कि आप लोग ले दीजिए। है कोई जो 5,000 और दे दे, 2 आदमी ने 5,000 दिया, एक आदमी और 5,000 रुपया दे दे, बस एक आदमी 5,000 दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेठ मोहम्मद शहादत साहब, इन्होंने, वे अराकीन जलसा में से हैं, उन्होंने 5,000 रुपये देने का वादा किया। अल्लाह ताला इन हजरात की कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। अब 1100 रुपये कौन है जो मुझे ले दे? 1100। जैसे जैसे हिंदुस्तान का मुद्रा गिर रहा वैसे वैसे हमारा डिमांड गिर रहा। देख लेना हिंदुस्तान की का जो नोट है उसकी हैसियत अब क्या है। कुछ दिनों के बाद तो कोई हैसियत नहीं रहेगी, नेपाल की तरह, कागज़ की तरह। ले लीजिए, सुभान अल्लाह। 1100 रुपये दे दे यार, 1100 रुपये मांगे। क्या नाम है भाई साहब आप? मोहम्मद शमशेर साहब। 1100, इन्होंने 1100 रुपया दिया। सुभान अल्लाह। नकल कैश एकदम बिल्कुल वो पेटीएम से पेड करें। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, कमाई में बरकत अता फरमाए। और कोई है जो 1100 दे दो। दोगे तो तुम ही घबरा कहाँ रहे हो? मेरे पंजे से बच जाओगे तो समझ लो बच जाओगे। अरे सुभान अल्लाह। क्या नाम है? नियाज अहमद साहब, इन्होंने भी 1100 रुपये। और कोई है जो 1100 रुपये ले ले? 1100 रुपये मुझे ले ले। सुभान अल्लाह। इधर आइए भाई साहब, ज़रा हमको भी दीजिए। कम से कम इस पैसे को मैं छू लूँगा जो अल्लाह के घर में लगा है। ये पैसा कल मैदान महशर में अगर गवाही दे दिया तो मेरी भी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। सुभान अल्लाह। क्या नाम है भाई साहब? चलिए, वो नाम नहीं बता रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इन कुर्बानी को कबूल फरमा ले। और कोई है जो 1100 रुपये ले ले? मोहम्मद रहमत उर्फ लड्डन कपड़ा दुकान, इन्होंने 1100 रुपये देने का वादा किया। सेठ मोहम्मद लाल साहब ने 5,000 रुपये। सुभान। हाँ, जलसे के रुकन में से हैं। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब। कितना दे रहे हैं आप? 5,000 रुपये। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इन हज़रात की कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। अब ऐसा है कि मुझे 100 रुपये कितने लोग दे दो। सिर्फ 100 रुपया चाहिए अल्लाह के नाम पर। अगर आप सबों के रगों में इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो इमाम हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ, 100 रुपये मुझे ले लो। कमर आलम साहब ने 6,000 रुपये। इब्ने अब्दुल सत्तार 100 रुपया नहीं दे सकते यार? दे दे। आजा, अगर तू अपनी माँ के नाम पर नहीं दे सकता तो अपनी सास के नाम पर दे दे, लेकिन 100 रुपये दे दे। 100 रुपये दे दो। सुभान अल्लाह। देखिए, सास के नाम पर लोग दौड़े आ रहे हैं। अभी ज़माने में माँ को तो कभी भी कोई अपनी, आय सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह। इमाम राही साहब भी ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे बेटा, मुझसे भी छीन रहे हो? जो आ रहा है अल्लाह की राह में वो आने देना चाहिए। सुभान अल्लाह। जो अब्दुल कादरी के हाथ में आ गया। चलिए, अब्दुल सलाम साहब ने 700 रुपये दिया। आ जा मेरे लाल, मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, 100 रुपये लेकर आ जाओ। आ जाओ। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, अल्लाह के घर की तामीर के लिए तुमसे मांग रहा हूँ। 100 रुपये दे दो। आ जाए हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, 100 रुपये दे दो। मैं तुम्हारी गैरत को आवाज़ देता हूँ। अगर तुमको करबला के शहीदान वफा से मोहब्बत है तो करबला के इमाम हुसैन के लहू का वास्ता देता हूँ। आ जा, कोई आदमी न बैठे खामोश, 100 रुपये लेकर आ जाए। आ जाओ हमारी कौम के दयालु मुसलमानों, तुमसे जो हो सके 100 रुपये लेके आ जाओ। ला बेटा, इधर दे दे मेरे लाल। अल्लाह ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। अब ऐसा है कि हजरत चतुर्वेदी साहब 500 रुपये ले रहे। बाबा झारखंडी बाबा साहब, माफ़ करिएगा, एक जगह मैंने कहा कि आपकी तकरीर नहीं होगी तो 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। कहाँ से आपने वायरल कराया पता नहीं। 10 लाख प्लस है। मगर आज भी मैं आपसे कहता हूँ हज़रत मुफ्ती साहब, इमाम साहब, हज़रत की तकरीर नहीं होगी, हज़रत आ गए, काफ़ी है। अब इनको ले आके कमरे में बंद कर दीजिए। जो नजराना तय है वो लिफाफा इनको दे दीजिए। क्या फ़ायदा इनकी तकरीर करा?
ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। एक साहब ने 21,000 रुपए दिया, उन्होंने नाम ओपन करने को नहीं कहा। अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी को कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह। लाना बेटा कितना देना है, कब मोबाइल पर देना है। अच्छा ऐसा है मुफ्ती साहब, हजरत पीर साहब, जलसा ख़त्म करता हूँ मैं, कोई फायदा नहीं। हाँ क्या करें, बाबा नहीं बोलेंगे आज, एकदम नहीं बोलेंगे बाबा। क्या फ़ायदा बाबा को बुलवा के, जब 100 रुपया की कौम नहीं दे रही। नहीं हाँ जाहिर है, जब आप 100 रुपये नहीं दे सकते तो बाबा की तकरीर हम क्यों सुनवाएं। इनको बुला लिया, इनका चेहरा दिखा दिया, काफ़ी है। खड़े हो जाइए आप सब लोग, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लीजिए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। अरे खड़ा हो जा, कैसा मुसलमान है अपने नबी की बारगाह में सलाम पढ़ने के लिए नहीं तैयार हो रहा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब जलसा ख़त्म हो गया। अरे बोलो ख़त्म हो गया ना, जोर से बोलो ना। हाँ यहाँ सुनना चाहते हो जलसा? हज़रत उल्फत नूरी, हज़रत महबूब ज़फ़र और हज़रत बाबा धर्मपाल, हज़रत कारी हारून साहब और फिर बाबा झारखंडी हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हसन साहब से खड़े रहो, खड़े रहो, कोई बैठने ना पाए। वाह। ज़रा एक बार मोहब्बत से अगर सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर जोर से या हुसैन बोल दो, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। बोलो इमाम हुसैन से तुम्हें मोहब्बत है तो कितना दीवाना है जो हुसैन के नाम पर अपना एक हाथ काट के दे सकता है, वो उठा के या हुसैन बोले। बोलो हुसैन के नाम पर अपना एक हाथ काट के दे सकते हो। मगर मैं इतना बेदर्द नहीं हूँ, इसलिए कि 2030 के बाद तुम्हारे बाजू की ज़रूरत है। मैं दुआ करता हूँ मौला, मेरी कौम के जितने बूढ़ों ने अपना हाथ बुलंद किया है, मौला उनके बाजू में हज़रत अब्बास जैसी ताकत अता फरमा दे। मौला जितने जवानों ने अपना हाथ बुलंद किया है, उसके बाजू में हज़रत अली अकबर जैसी ताकत अता फरमा दे। मौला जितने छोटे शहजादों ने किया है, उन्हें औलो मोहम्मद से कुव्वत अता फरमा दे। मौला जो हमारे घर में शहजादे 6 माह से ज़्यादा हैं, उन्हें हज़रत अली असगर जैसी हिम्मत अता फरमा दे। जोर से बोलो आमीन। तो कितने लोग हुसैन के नाम पर अपना हाथ कटा के दे सकते हो, वो या हुसैन कहते हुए उठा लो। मगर तुम सबको करबला के शहीदान वफा की मोहब्बत की कसम देता हूँ, अपनी जेब में हाथ डाल, 10 रुपये 20 रुपये 100 200 500 जो हो वो मेरे दामन में डाल दो। मैं तेरा हाथ कटा के लूल्हा बनाना नहीं चाहता। आज अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, अपनी सास के नाम पर, अपने ससुर के नाम पर, अपने दादा के नाम पर, अपने नाना के नाम पर, अपनी बेटी के नाम पर, अपने बेटों के नाम पर, गौसे आज़म के नाम पर, ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर, मैं इमाम हुसैन और करबला के शहीदान वफा के नाम पर मैंने आज दामन अल्लाह के घर के लिए फैला दिया है। तुम सबको करबला के शहीदान वफा का वास्ता देता हूँ। जो हो सके 10 रुपये 20 रुपये 100 200 500 1000 रुपये मेरे दामन में डाल दो, ताकि कल मैदान महशर में इस मस्जिद की एक एक ईंट, इसका जर्रा जर्रा तेरे लिए गवाही दे दे, और मेरे दामन की हर सूत अगर तेरे लिए गवाही दे दे तो यकीनन अल्लाह ने इस गवाही को कबूल कर लिया तो तुम्हारी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। कितने बेहिस और बेगैरत हो, क्या तुम्हारा एहसास मुर्दा हो गया है? तुम इतने गरीब हो, इतने भिखमंगे हो,
इतने फ़कीर हो कि तुम अल्लाह के नाम पर मैं दामन फैला रहा हूँ, ज़रा सा तुम्हें हया नहीं आ रही है क्या? ज़ुल्क़ादरी ने अपना दामन फैलाया है, मैंने अपने लिए नहीं फैलाया है, अल्लाह के घर के लिए फैलाया है। इसलिए जो हो सके आपसे 10 रुपये 20 रुपये, और अगर किसी के पास नहीं है, बिल्कुल तो फ़कीर है, तो वो मुट्ठी बंद करके आए, मेरे दामन में खोल दे। मेरे दामन की सूतों ने अगर कल मैदान महशर में गवाही दे दी तो तुम्हारी और मेरी मग़फ़िरत का सामान बन जाएगा। आ जा एक हमारी कौम के जवानों, 10-20 रुपये तेरे पास नहीं है यार। या अल्लाह, कैसा फ़कीर है ये बच्चा, मौला इन सबों को अमीर कर दे। ज़ोर से बोलिए आमीन। अगर इधर वाले भी, तुम लोग भी जो हो सके 10 रुपये 20 रुपये लाओ ना, जल्दी लाओ, नहीं लाओगे तो मैं 1 घंटा और बोलूँगा। अरे भाई जल्दी आने दीजिए, लोगों को आने दीजिए, जल्दी कीजिए। हाँ, सुभान अल्लाह। मौला ये तेरे बंदे हैं, जिन बंदों ने कुर्बानियाँ दी है, उनकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमाए। नजरे भाई सूरत 5000, नजरे भाई सूरत, इन्होंने 5000 रुपये, ये जलसे के रुकन हैं, इन्होंने 5000 रुपये देने का वादा किया। सुभान अल्लाह। चल अब मेरा